नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, यहां से चंद कदम की दूरी पर वो लॉकअप जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ईडी की उनसे पूछताछ चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 समन के बाद भी जब वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें देर रात प्रवर्तन निदेशालय का जो मुख्यालय मेरे पीछे है वहां पर लाया गया और अब उनसे ईडी के लोग पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन एक अपडेट वहां से यह है कि जांच में अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज, क्या अपडेट और आपको मिल पा रहा है? जो पूछताछ चल रही है केजरीवाल से, उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी अगर मिल पाई हो। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, जो जानकारियां भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन वो पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो बार बार ईडी के अधिकारियों को एक ही जवाब दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। और कल भी ऐसा उन्होंने किया था कि जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी और उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी, तब भी वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। यही वजह थी कि ईडी हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब जब ईडी की टीम ने मेडिकल करवाने के बाद उनसे पूछताछ शुरू की है, तब अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। अभी अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। यही वजह है कि ईडी की टीम ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी, ताकि जो सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं उन सवालों को पूछा जाए और उनके जवाब तलाशे जाएं। तो अभी कितने बजे उनको लेकर जाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है। हो सकता है कि उनको लंच के बाद पेश किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी, तो पूछताछ में अरविंद केजरीवाल अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें थोड़ी देर के बाद ले जाया जाएगा। इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गाड़ी यहां से निकलेगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले का जो राजनीतिक पहलू है, कानूनी पहलू से इतर, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बीजेपी के दफ्तर वो लोग पहुंचेंगे। क्या तस्वीर आज सुबह नजर आ रही है कि कुछ नेताओं से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो वो भी बताइए। देखिए, अभी की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। अभी जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है अखिलेश, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन चाको से कहूंगा कि वो दिखाएं। और यहाँ देखिए, मैं भी केजरीवाल, ये अहम बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जो भी प्ले कार्ड लेके खड़े हैं लोग, उसमें मैं भी केजरीवाल ये लिखा हुआ है। और इसी को लेकर के ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सबसे अहम बात यही है कि मैं भी केजरीवाल, इसके पीछे की सोच समझिए। सोच ये है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि मैं भी केजरीवाल, यानी कि इसी तर्ज पे वो बाहर निकलें और ये मान के चलें कि ये उनसे कनेक्टेड मामला है, उनके नेता को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, एक बात और नोटिस करने वाली है कि जिस तरह का ये उम्मीद जता रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता कि जिस तरह का समर्थक उतरेंगे और बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, ऐसा कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। तो ये पब्लिक को कनेक्ट करने की कोशिश है एक और दूसरी ओर सहयोगी पार्टियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है कि वो बयान जारी करें और इस मामले के मोमेंटम को रुकने ना दें। अखिलेश। बिल्कुल अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे। और ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके के आंदोलन की बात आम आदमी पार्टी कह रही थी, जितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतर जाने की बात कही जा रही थी, आज सुबह से फिलहाल वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा चूंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है इसलिए कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त कहा जा रहा था कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? इन दोनों सवालों पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आतिशी जो बात कह रही है बार बार आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं, मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर वो लोग चिंतित हैं, क्या वाकई में इसमें दम है? मेरे साथ निपुण सहगल, मेरे सहयोगी जुड़े हुए, उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। निपुण, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि ईडी की गिरफ्त में है केजरीवाल लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कोर्ट में भी अगर दलील रखी गई तो कोर्ट का कुछ खास रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई कानूनी दलील है कि आप कोई भी हो, आपको कोई भी प्रोटेक्शन हासिल है, कोई सुरक्षा हासिल है, उसके तहत आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
क्या आपको इसलिए ना गिरफ्तार किया जाए कि आपको Z+ सुरक्षा है? अगर आपके खिलाफ कोई अपराध का मामला है, चलिए ये भ्रष्टाचार का मामला है, आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं किया है, गलत है, राजनीतिक है, लेकिन किसी और अपराध में अगर केजरीवाल पर आरोप लगता तो क्या तब भी ये दलील दी जाती? तो इसमें कोई ज्यादा मुझे दम नहीं लगता, ये कानूनी दलील नहीं है। दूसरी बात यह है कि Z+ सुरक्षा जिसकी बात आतिशी कर रही थी वो भी सरकारी सुरक्षा है, केजरीवाल की निजी सुरक्षा तो है नहीं। तो ईडी के दफ्तर में कोई उन पर हमला कर देगा या ये बातें बेबुनियाद है। दूसरी बात यह है कि जो छावनी बनाने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर को, यह भी समझना पड़ेगा कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, बिल्कुल बगल में राउज एवेन्यू कोर्ट है जहां पर केजरीवाल को भी आज पेश किया जाएगा, और बल्कि जो दफ्तर है आम आदमी पार्टी का वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर ही बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खाली करने के लिए भी कहा है, जून के बाद खाली करना पड़ेगा। तो एक कारण तो यह भी है कि कोर्ट तक ना पहुंच जाए जब केजरीवाल को पेश किया जाए, तो सुरक्षा तो जरूरी है वहां पर, ताकि न्यायिक कार्य में कोई बाधा ना पड़े। ठीक है निपुण, मैं आता हूं, दोबारा भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब चलते हैं जरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर। वहां पर दीपक रावत मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, आज वहां सुबह से क्या तस्वीर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में? आप क्या देख रहे हैं? चूंकि कल जो बातें कही जा रही थी कि बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे, क्या वो स्थिति है? क्या वाकई में ऐसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अखिलेश, और तैयारी तो थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उस तैयारी से पहले पुलिस की तैयारी ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाता चलूं। आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक नहीं बल्कि 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। यहां से करीबन 1 किलोमीटर से कम का फासला है जहां पर बीजेपी मुख्यालय है। लेकिन अक्सर जब आम आदमी पार्टी यहां पर प्रदर्शन करती है, इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब भी कुछ इसी तरीके से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन यहीं पर इस बैरिकेड के पास ही तमाम लोगों को रोक दिया जाता है, क्योंकि इसके ठीक आगे राउज एवेन्यू कोर्ट है। ये सामने बिल्डिंग जो आपको नजर आएगी, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये राउज एवेन्यू कोर्ट है और इसी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है। तो ऐसे में कोर्ट परिसर के आसपास ये प्रदर्शनकारी ना पहुंचे, बीजेपी दफ्तर के बाहर ना पहुंचे, इसलिए इनको यहीं पर रोकने का प्रयास है। आप सामने देखिए, वाटर कैनन की गाड़ियां मौजूद हैं, अनाउंसमेंट भी लगातार यहां पर होती रहेगी और ये कहा जाएगा कि अगर कोई भी यहां पर पहुंचता है, पहले तो किसी प्रकार की इजाजत नहीं है किसी प्रदर्शन की, अगर करता है, पहुंचता है तो तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है अखिलेश कि आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, उसको निरस्त कर दिया। इसके पीछे की वजह यही कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें अरविंद केजरीवाल को आज विधानसभा में भी रहना था, क्योंकि इस दौरान उनको जानकारी देनी थी कि क्या हो रहा है दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का। अब ये टाल दिया गया है और 27 तारीख को ये विधानसभा सत्र अब चलाया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा, फिर दोबारा आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले सीएम हाउस चलते हैं। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वहां पर क्या हलचल बिलाल आपको नजर आ रही है? और यह भी बताइएगा, चूंकि थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी खुद अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मिलने जा सकते हैं, उस बाबत भी कुछ सूचना है? कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं सबसे पहले आपको अगर मैं तस्वीर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर जो चाक चौबंद सुरक्षा है वो अभी भी उसी तरीके से बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और अरविंद केजरीवाल के घर के जाने का जो रास्ता है, वो जो गेट है वो एक तरफ बंद किया गया है, और उससे पहले ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो इस तरीके से लगाई गई है ताकि किसी तरीके का कोई प्रदर्शन या फिर कोई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर ना देखने को मिले। जैसा कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जो है वो सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मिलने जो है वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन जिनको तकरीबन जो है वो 10 से 12 मिनट तक जो है वो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने उनको रोक रखा था, जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो है बहस होने के बाद कहीं ना कहीं उनको जो अंदर जाने की इजाजत जो है वो जरूर दी गई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल गांधी का आना जो है वो यहाँ पर कब हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पूरे किलेबंदी और मोर्चेबंदी जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों की ओर से की गई है। आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई और इस तरह की हलचल नजर आएगी, कोई बड़ा नेता वहां पहुंचता है, आप बताइएगा, वो सूचना हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं अब जरा अभिषेक उपाध्याय का रुख करना चाहूंगा। अभिषेक, इंडिया गठबंधन के लोग सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल साथ नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल के, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी पहुंचे थे कल जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो सीएम हाउस, लेकिन आज क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या उसी तरीके की मोर्चेबंदी, खेमेबंदी
इंडिया गठबंधन के नेताओं की केजरीवाल के पीछे सड़क पर नजर आ रही है। देखिए अखिलेश, अभी की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहां पर अभी जो हमको दिख रहा है आम आदमी पार्टी में, यहां पर इनके कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, शरद पवार ने ये खुल करके विरोध जताया है और ये कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का विरोध आया। और आप एक बार ये तस्वीर देखते जाइए यहां पर। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है और देखने वाली बात यह, आम आदमी पार्टी के भीतर से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका ये विरोध जितना इंटेंसिफाई होगा, उससे जो सहयोगी हैं उनको भी ऊर्जा मिलेगी। ये बहुत ही कोलेटरल है। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि यहां पर आप देखिए, यहां जो संख्या है आम आदमी पार्टी के समर्थकों की, इनका कहना है कि इनको आने नहीं दिया जा रहा है, ब्लॉक किया गया है। लेकिन तमाम और भी जगह हैं दिल्ली में, ये विरोध प्रदर्शन अभी जो उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद के मुताबिक कहीं है नहीं। और यही वजह है कि अभी जो सहयोगियों की ओर से सिर्फ ट्विटर के जरिए बात कही जा रही है, बाइट के जरिए बात